दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है वकील कैसे बना जाता है। इस टॉपिक के माध्यम से आज हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि वकील बनने के लिए कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है, कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है, वकील बनने के लिए कितने टाइम कितने ड्यूरेशन का कोर्स करना पड़ता है, कोर्स करने के बाद एनरोलमेंट को कैसे कराया जाता है, यानी एडवोकेट लाइसेंस को कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को लेकर आते रहें और आपकी वीडियोस को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस प्रोफेशनल कोर्स को हम करने की सोच रहे हैं, यानी अगर हम LLB करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि LLB की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत से लोग LLB को कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ, कुछ लोग इसे कहते हैं बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, मगर LLB की फुल फॉर्म होती है लीगम बैकलोरियस। जी हाँ दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है लीगम बैकलोरियस। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर वकील बनने के लिए LLB का कोर्स। तो दोस्तों, LLB का कोर्स आप 12th पास आउट के बाद भी कर सकते हैं, या फिर आप LLB का कोर्स किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप LLB का कोर्स 12th के बाद करते हैं तो LLB कोर्स की ड्यूरेशन 5 इयर्स की होती है, यानी आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप LLB का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको LLB का 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। दोनों कंडीशन में अगर आप LLB कोर्स करना चाहते हैं तो प्रीवियस कोर्स में आपकी मिनिमम परसेंटेज 50 होनी चाहिए। तो दोस्तों, चाहे आप 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करते हैं या फिर 3 इयर्स का लॉ कोर्स करते हैं, दोनों ही केसेस में लॉ की पढ़ाई बिल्कुल सेम होती है। बट ये आपको चूज करना होता है कि आप LLB का कोर्स 12th के बाद करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं। LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग कॉलेजेस के अकॉर्डिंग एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, जैसे कि CLET कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, OLET इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट वगैरह वगैरह। इस तरह के एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आपको लॉ स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो LLB कोर्सेज कराती हैं। आप अपनी स्टेट और चॉइस के अकॉर्डिंग और एंट्रेंस क्रैक क्लियर करने के कैलिबर के अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सेलेक्ट करके LLB कोर्स कर सकते हैं। LLB कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक फीस चार्ज कर लेती हैं। तो इस बात का सिलेक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आप किस कॉलेज में कितनी फ़ीस देकर LLB कोर्स करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर कोई कॉलेज आपसे ज़्यादा फीस की डिमांड करता है तो बिल्कुल भी निराश होने की, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे कम फीस में आपका LLB कोर्स में एडमिशन हो जाएगा और आप LLB की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, ये बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज को कराने का भी दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम LLB डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के थ्रू करा सकते हैं। पर मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये है कि LLB का कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ना करें, क्योंकि अगर आप LLB का कोर्स डिस्टेंस लर्निंग करने के बाद कहीं किसी अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपके कोर्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप डिस्टेंस लर्निंग से LLB कोर्सेज को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। अब दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपसे ये बात बताई थी कि अलग अलग कॉलेजेस 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक LLB कोर्सेज के लिए फ़ीस चार्ज करते हैं और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वकालत जो है वो एक स्किल्ड प्रोफेशन है, जिसकी सक्सेस इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती कि आपने कितने बड़े कॉलेज और कितने नामी कॉलेज से LLB की है, बल्कि इस प्रोफेशन की जितनी भी सक्सेस है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी वकालत करते समय आप लॉस को
कोर्ट में कितनी आसानी से समझा पाते हैं और अपनी बात को कानून के दायरे में रखते हुए कितनी आसानी से कोर्ट के सामने अपनी सारी दलीलें, अपनी सारी बातें रख पाते हैं। दोस्तों, सभी की ये ख्वाहिश होती है कि किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज से LLB का कोर्स किया जाए, पर दोस्तों वकालत की सक्सेस इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉ की जानकारी रखते हैं, ना कि इस बात पर कि आपने कितने बड़े और नामी कॉलेज से LLB का कोर्स किया। तो दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहते हैं LLB पास आउट करने के बाद भी, यानी LLB का पूरा कोर्स करने के बाद भी आप डायरेक्ट कोर्ट में इमीडिएट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। LLB का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट फॉर्म, LLB पास आउट के डॉक्यूमेंट्स और अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी स्टेट बार काउंसिल में जमा कराने पड़ते हैं। स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट फ़ीस, जो कि हर स्टेट बार काउंसिल में 5,000 से 10,000 के बीच होती है, वो फीस को जमा कराना पड़ता है। उसके बाद आपकी स्टेट बार काउंसिल आपको एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू करती है, जिस सर्टिफिकेट में आपका लाइसेंस नंबर यानी आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, मेंशन होता है, जो सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि अब आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट बन चुके हैं और देश की किसी भी अदालत में वकालत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी LLB कोर्स करके एनरोलमेंट कराने तक वकील बनने के प्रोसीजर की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको आपकी जानकारी मिली, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस ला सकें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपका सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।